पर कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक मैच है। जीतना है तो हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। यही सोचकर रवि निकला था मैदान में, पर उसे क्या पता था सामने वाला खिलाड़ी दिल से नहीं, दिमाग से खेल रहा है। रिश्ते जिन्हें वो आसान समझ बैठा था, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गए। मोहब्बत, जुनून और खुद से लड़ाई, यही बन गया उसका असली संघर्ष। ये कहानी है उस लड़के की जो हंसते हंसते टूट जाता है और फिर उसी टूटन से एक नया रवि जन्म लेता है। यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, यह है हिप्पी की, जो हर हार में भी जीत ढूंढता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहाँ उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है, बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती हैं। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे।
संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्माकोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं।
जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती हैं। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है।
फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है, बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है, बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है,
लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती हैं। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है, बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है, बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से,
जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है
जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी।
इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने
अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है।
दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहाँ उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है, बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती हैं। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे
जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है
और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं।
अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहाँ उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है।
चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहाँ उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए
पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहाँ उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है?
ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती हैं। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन ना सिर्फ कहानी को पूरा करता है, बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहाँ उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है, बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है। फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहाँ कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है
और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है। चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं, हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सफ़र में, जहां हम सिनेमा की दुनिया में गोते लगाते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने ना सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि एक अलग ही माहौल बनाया अपने अनोखे अंदाज और कहानी के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म हिप्पी की, जो एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है और जिसने अपनी खूबसूरत कहानी और गहरे किरदारों के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म को देखते वक्त आपको प्यार की गहराई, दोस्ती की मिठास और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का एहसास होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म की गहरी समीक्षा और जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी कहानी का जादू जो इसे इतना खास बनाता है। हिप्पी एक ऐसी फिल्म है जो तमिल सिनेमा के उस दौर की है जब कहानियों में नयापन और किरदारों में गहराई लाने की कोशिश हो रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एन कृष्णा ने, जिन्होंने अपनी कहानी को इस तरह से बुना कि वो ना सिर्फ रोमांटिक बल्कि भावनात्मक और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी लगे। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे लोग प्यार से हिप्पी बुलाते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है और वो प्यार उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहाँ उसे ना सिर्फ अपने दिल की सुननी पड़ती है बल्कि ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच से भी रूबरू होना पड़ता है। कृष्णा का किरदार ऐसा है जो आज के युवाओं से आसानी से जुड़ जाता है। वो बिंदास है, थोड़ा बागी है, लेकिन दिल का साफ है। उसका प्यार और उसकी ज़िंदगी की उलझनें इस फिल्म को एक अलग ही रंग देती है।
फिल्म की शुरुआत होती है गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों से, जहां कृष्णा अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। वो एक म्यूजिशियन है जो अपनी धुनों में खोया रहता है और ज़िंदगी को हर पल जीना चाहता है। गोवा का माहौल उसकी रूह में बसा है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है परिणीति से, जो एक ऐसी लड़की है जो बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बेहद नरम और भावुक है। इन दोनों की मुलाकात एक संगीतमय रात में होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि प्यार इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। कृष्णा और परिणीति का रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही जटिल भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर जादू बिखेरती है, लेकिन उनके रिश्ते में कई सवाल उठते हैं। क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है या फिर बलिदान और समझौतों का भी नाम है? ये सवाल फिल्म में बार बार उभरते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। परिणीति का किरदार ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदें उसे बार बार पीछे खींचती है। वहीं कृष्णा का बिंदास अंदाज उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन उसका यही अंदाज उनके रिश्ते में मुश्किलें भी लाता है। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, परिवार और आत्मखोज जैसे कई पहलू भी हैं। कृष्णा के दोस्तों का ग्रुप उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और उनके साथ बिताए पल फिल्म को हल्का फुल्का और मज़ेदार बनाते हैं। ये दोस्ती के सीन आपको हंसाएंगे और कहीं कहीं आपको अपनी पुरानी दोस्ती की याद भी दिलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि कृष्णा की ज़िंदगी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कुछ गहरे दर्द भी छुपे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिल्म का एक अहम हिस्सा है इसका संगीत, जो कहानी को और भी गहराई देता है। हर गाना ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और कहानी के मूड को और भी बेहतर बनाता है, चाहे वो रोमांटिक गाने हो या फिर वो गाने जो ज़िंदगी की आज़ादी को दर्शाते हैं। हर धुन में एक कहानी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। खासकर वो गाना जो कृष्णा और परिणीति की पहली मुलाकात के दौरान बजता है, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। संगीत के साथ साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। गोवा के बीच शहर की गलियां और खूबसूरत लोकेशंस को इस तरह से कैप्चर किया गया है कि आप खुद को उसी माहौल में पाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की और उनकी एक्टिंग की। कृष्णा का किरदार निभाने वाले कार्तिकेय गुम्मा कोंडा ने अपने रोल में जान डाल दी है। उनका बिंदास अंदाज और भावनात्मक सीन में उनकी गहराई आपको बांधे रखती है। परिणीति का किरदार निभाने वाली दिगंगल सेन ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनका किरदार जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी, और दिगंगल ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी जगह पर एकदम फिट है और हर किरदार कहानी को और भी मजबूत बनाता है। फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाते हैं, खासकर दूसरा हाफ जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर प्यार और ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यही वो जगह है जहाँ फिल्म थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े खींचे हुए लगते हैं और कहानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सीन इतने भावनात्मक हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो पल है जहाँ सारी उलझनें सुलझती हैं और आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है और प्यार कितना गहरा हो सकता है। क्लाइमैक्स में वो सीन जहाँ कृष्णा और परिणीति एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई रखते हैं, वो इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये सीन न सिर्फ कहानी को पूरा करता है बल्कि आपको एक गहरी सीख भी देता है कि प्यार में समझौते और बलिदान भी ज़रूरी है।